हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आज हम जो है आपके चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस के लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप इस वीडियो का एंड तक देखें, क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। जो मॉर्टल्स की लाइफ है, मनुष्य का जो जीवन है इस दुनिया में, वो ट्रबल से भरा हुआ है, परेशानियों से, दुख से भरा हुआ है और उसमें दर्द भी मिला हुआ है। इस स्टेटमेंट के बुद्धा से फाइंड आउट व्हाट किशा गौतमी लर्नड आफ्टर डेथ ऑफ हर चाइल्ड। गौतम बुद्धा के इस स्टेटमेंट से ये बताइए कि किशा गौतमी ने अपने बेटे के मरने के बाद क्या सीखा। अकॉर्डिंग टू बुद्धा ऑल मैन आर मॉर्टल। बुद्धा के अनुसार हर एक इंसान जो है वो मॉर्टल है। मॉर्टल होने का मतलब क्या है? जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, ठीक है ना। सो दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन नॉट अवॉइड डाइंग। जो पैदा हुए हैं वो मरने को नहीं अवॉइड कर सकते हैं, मृत्यु को नहीं त्याग सकते हैं। लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ऑलवेज ट्रबल एंड ब्रीफ। और मॉर्टल की जो लाइफ है वो क्या होगी? हमेशा ट्रबलसम होगी, ब्रीफ से भरी हुई होगी। सॉरो एंड सफरिंग आर इनएविटेबल टू द मॉर्टल्स। और मॉर्टल्स जो हैं इन दुख दर्दों से जो हैं पीछे नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है मृत्यु का दुख दर्द उन्हें फील ना हो। मतलब कि मृत्यु होगी, ज़रूरी है कि मरना है। जिसने जन्म लिया वो मरेगा ही, वो रहेगा तो है नहीं जीवित, वो अमर अजर तो रह नहीं सकता है। तो ये वाला जो दुख है वो उसको सहना ही पड़ेगा। ऑल यंग एंड एडल्ट फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। जितने भी लोग हैं, चाहे वो जवान हो, वो बूढ़े हों, सबको जो है मृत्यु की पावर के आगे झुकना ही पड़ेगा, यानी उन्हें एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। एक ना एक दिन उनकी मृत्यु होगी ही होगी। सो द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड। तो इसलिए जो अक्लमंद लोग हैं वो इतना दुख संताप नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है दुनिया का ये दस्तूर पता है। किशा गौतमी आफ्टर द डेथ ऑफ हर चाइल्ड लर्न फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। अपने बच्चे की मृत्यु के बाद उसने गौतम बुद्धा से ये सीखा कि डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है, सबकी एक ना एक दिन मृत्यु होनी है। ही हु हैज़ ओवरकम पेन विल बिकम फ्री फ्रॉम पेन। वो इंसान जो कि अपने दर्द को जो है दर्द से पार पा लेगा, अपने दर्द को ओवरकम कर लेगा, वो उस दर्द से जो है फ्री हो जाएगा एंड विल बी ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ द सिक मैन, an aged man, funeral procession and a monk made Siddharth leave his home and go out in search of enlightenment. What lesson about life do you learn from this episode? ये 4 तरह के लोगों को देख करके गौतम बुद्धा अपना राजमहल छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और वो ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकल जाते हैं। तो इससे तुम्हें क्या लेसन सीखने को मिलता है? सिद्धार्था लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरीज टिल द एज ऑफ 25। 25 साल की उम्र तक इन्होंने जो है ऐश आराम का जीवन व्यतीत किया। Once when he went outside to hunt, he saw sick man, an aged man, a funeral procession, and finally a monk begging for alms. और जब वो शिकार के लिए निकले तो उन्होंने इस तरह के 4 आदमियों को देखा। Sight moved Siddharth so much that he left home and went in search of enlightenment. और इस नज़ारे को देख कर के वो बहुत ज़्यादा जो है इस नज़ारे से प्रभावित हुए और वो घर से निकल गए। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एनलाइटमेंट की खोज में। द इंसिडेंट रिवील्ड अ ग्रेट। और इस इंसिडेंट से जो है एक बहुत बड़ी सच्चाई उन्हें पता चली कि लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। ब्यूटी, रिचेस, कंफर्ट्स ऑल आर ट्रांजिटरी एंड वैनिश वन डे। ये जो ब्यूटी है, रिचेस है, कंफर्ट्स है, ये सब क्या है? ये शॉर्ट टर्म है, आज है कल नहीं है, एक ना एक दिन इन्हें ख़त्म होना है। इफ़ वी ऑल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड वर्क टूवर्ड्स मेकिंग आवर लाइफ वैल्यूएबल फॉर अदर्स, देयर वुड बी नो फाइट, ग्रजेस एंड पेन। अगर हम इस सत्य को समझ जाएं और एक साथ काम करें अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के लिए वैल्यूएबल बनाने के लिए, अपने लाइफ को वैल्यूएबल बनाएं दूसरों के लिए काम करके, तो ना तो कोई झगड़ा होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई दर्द होगा, ना कोई तकलीफ होगी। हम मतलब क्या है? हम काम कर रहे हैं, अपने जीवन को जो है क्या बना रहे हैं? कीमती बना रहे हैं। हम अपने जीवन को कीमती कैसे बना रहे हैं? हम अपने जीवन को इम्पॉर्टेंट बना रहे हैं, वैल्यूएबल बना रहे हैं। कैसे? हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उनका हित चाह रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे के लिए ऐसा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा कहाँ से?
When somebody does something wrong, जब कोई कुछ गलत करता है, he or she forgets that one day we are going to be punished for the wrong deeds. उस समय पे वो बंदा भूल जाता है कि एक दिन जो ऐसा आएगा हमारे जीवन में जब हमें हमारे गलत कामों के लिए सज़ा मिलेगी. In our trouble we should have faith in God. अगर हम किसी दुख में हैं, तकलीफ़ में, परेशानी में, तो हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए. To struggle in life and wait for good times to come. हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए और हमें जीवन का संघर्ष जो है वो सहना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि अच्छा समय भी जल्दी आएगा. What happened when Kisha Gautami went from house to house to get mustard seeds as instructed by Buddha? Does this teach you something about how to overcome grief and hopelessness? Write your answer. जब वो एक घर से दूसरे घर जाती है, उसे बुद्धा ने कहा था मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए, तो इससे तुमको जो है कुछ समझ में आता है कि कैसे दुख को, कैसे निराशा को जो है हम ओवरकम कर सकते हैं. किशा गौतमी को बुद्धा जी ने कहा था कि जाओ और किसी घर से जो है ऐसे घर से मुट्ठी भर के जो है सरसों लेके आओ जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो. अब बेचारी को ऐसा कोई घर नहीं मिलता, ठीक है ना. और जब उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता तो सच्चाई उसके सामने आ जाती है. वो समझ जाती है कि हम अगर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हम अपने दुख से, दर्द से, अपनी सफरिंग से, पेन से जो है बाहर आ सकते हैं. क्योंकि ये कंटिन्यूस साइकिल है लाइफ और डेथ की. जिसने जन्म लिया है उसने मरना है और जो है जो हंसी है, जो खुशी है, जो दुख है, हैप्पीनेस और सौरो है, ये उसकी कंटिन्यूस साइकिल है. आज हम खुश हैं, कल को हम दुखी होंगे, परसों को फिर से हमें कोई खुशी प्राप्त होगी. तो ये सब चलता रहता है. इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. वाइज पर्सन्स डू नॉट ग्रीव. अच्छे अक्लमंद लोग जो होते हैं वो ज़्यादा दुख संताप नहीं करते हैं. वन शुड रिमेन काम एंड डॉन्टलेस इन ऑल सिचुएशंस. एक इंसान को जो है बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल जो है मतलब उसको परेशान इतना नहीं होना चाहिए. हर एक परिस्थिति में उसे नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए. बाय डूइंग सो पीस ऑफ माइंड कैन बी ऑब्टेन. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर प्राप्त होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धा? हाउ शुड अ वाइज मैन बिहेव इन टाइम्स ऑफ ट्रबल और मिसहैपनिंग? जीवन का सत्य क्या है बुद्धा के अनुसार? एक बुद्धिमान आदमी को ट्रबल के समय पे, मिसहैपनिंग के समय पे कैसा बिहेव करना चाहिए? बुद्धा के अनुसार सारे इंसान मॉर्टल हैं. जिसने जन्म लिया है वो पक्का मरेगा ही मरेगा एक ना एक दिन. हर एक चीज़ जो है नेचर में वो मरती हैं फिर दोबारा से जन्म लेती हैं, चाहे वो जानवर हो, प्लांट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो. कुछ लोग जो है ऐसा बिहेव करते हैं, बावरे से हो जाते हैं, ठीक है ना. जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है उन्हें जो है सोचने समझने की उनकी शक्ति ख़त्म हो जाती है. वो रीजनिंग ही नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. लेकिन ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. ऐसी समस्या का जो आपके ग्रीफ से रिलेटेड हो, ये ग्रीफ से बाहर निकलने का कोई समाधान, सॉल्यूशन नहीं है. यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, जब आपको आती है तो आपको जो है उसका जो है डटकर सामना करना चाहिए. आपको उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए. अपने भाग्य को या किसी दूसरे को ब्लेम करने की बजाय जो है आपको जो है गहराई से सोचना चाहिए कि उस समस्या का उस प्रॉब्लम की रीज़न क्या है, उस समस्या का कारण क्या है, और फिर उस कारण को दूर करने के लिए काम करना चाहिए. आप शांति से, कामनेस से जो है उस प्रॉब्लम के बारे में रीथिंक करें, ठीक है ना, रेजोल्यूट करें और आप कंटेंटेड रहें तो आपकी जो है अधिकतर प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएगी. हाउ कैन वन अटेन पीस? कि एक इंसान को जो है शांति कैसे मिल सकती है? डज द लेसन टीच यू समथिंग? क्या इस लेसन से आपको कुछ ऐसा जानने को, सीखने को मिलता है? अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कीजिए थीम ऑफ लेसन को. वन कैन अटेंड पीस बाय रिनंशिएशन. एक इंसान को पीस कब मिल सकता है? थ्रू रिनंशिएशन, दैट इज़ बाय गिविंग अप ऑल मटेरियल गेन. रिनंशिएशन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आप जितने भी सांसारिक सुख सुविधाएँ हैं उनको त्याग दें. टू मच एफिनिटी टू मटेरियल गेन्स ब्रिंग्स ग्रीफ. जब आप इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाएंगे, ज़्यादा ही जुड़ जाएंगे, ज़्यादा ही अफेक्शनेट हो जाएंगे तो आपको दुख जरूर मिलना ही मिलना है. वन कैन नॉट हैव स्लीप इवन. एक इंसान ऐसा भी हो सकता है कि उसको नींद भी ना आए. फिर पॉन्डरिंग ओवर हाउ टू अटेंड वंस मटेरियल गेन्स लाइक अमेजिंग वंस फॉर्च्यून. हम जो है यही सोचते रहे कि कैसे जो है एक इंसान को जो है मटीरियलिस्टिक गेन मिल जाएंगे, ठीक है ना, उसका जो भाग्य है वो कैसे जो है वो उसको उज्जवल कर लेगा.
कॉन्करिंग कंट्रीज, किसी दूसरे देशों को जो है कॉन्कर कर लेगा, जीत जाएगा। एंड रीचिंग वंस प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा ले। वन हु कैन ओवरकम वंस ग्रीड ग्रीफ एंड लस्ट कैन ऑब्टेन पीस, केवल एक ऐसा ही आदमी जो कि अपने लालच से, अपने दुख से, अपने जो लस्ट है उससे बाहर निकल सकता है, उसको ओवरकम कर सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो ही पीस को प्राप्त कर सकता है। वरना इन सब चीज़ों में पढ़ के आपको जो है पीस की प्राप्ति नहीं होगी। दिस लेसन इन फैक्ट टीचेज अस थ्रू द सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और ये लेसन हमको जो है सरमन जो है, जो उपदेश है लॉर्ड बुद्धा का, उससे सिखाता है। द सरमन हमें बताता है कि दैट वी ऑल आर मॉर्टल्स, हम सभी जो है मॉर्टल्स हैं। सो वी विल डाई वन डे, इसलिए हम एक ना एक दिन जरूर मरेंगे। वी शुड नॉट ग्रीव, हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। नॉर शुड वी क्रेव फॉर मटीरियल गेन, और ना ही जो हमें सांसारिक सुख सुविधाएं जो मिलती हैं इनके लिए हमें जो है इतनी क्रेविंग करनी चाहिए। सरेंडर ऑफ आर सेल्फिशनेस, लस्ट एंड ग्रीफ लीड्स टू द पाथ ऑफ इमॉर्टैलिटी। अगर आप अपनी इस लालच को, ठीक है ना, अपने इस दुख को, अपने जो है ये लस्ट को, इन सब को जो है आप जो है इन सब चीज़ों को जो है सरेंडर कर दोगे तो आप जो है इमॉर्टैलिटी के रास्ते पर चले जाओगे, आप इमॉर्टैलिटी के पाथ पर आगे चल पड़ोगे। लाइफ इज शॉर्ट, मैन आर मॉर्टल एंड एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। जीवन बहुत छोटा है, इंसान जो है वो मॉर्टल है, ठीक है ना, और हर एक चीज़ जो है ना बहुत ही ट्रांजिटरी सी है। सो वी शुड बी फ्री फ्रॉम सॉरो, इसलिए हमें अपने आप को सॉरो से, दुख से, तकलीफ से फ्री रखना चाहिए। पार्ट टू एनलाइटमेंट इज सरेंडर ऑल मटीरियल गेन्स। अगर आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान का रास्ता देखना है, तो आपको सारे मटीरियल गेन जो है ये सब छोड़ने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे, और अपने अंदर से लैमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ के एरोज निकालने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Kisha Gautami lost her only son and grief. She is desperate in saving his life. She goes from one place to another. She is criticized of this act of desperation and is called mad. Is it not a normal reaction of a normal human being? Is it justified to criticize Kisha Gautami? What is your opinion? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया, NCERT में भी ये क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन को जो है यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है। उसका एकमात्र बेटा किशा गौतमी का मर जाता है, वो दुखी होती है, वो उसकी जान बचाने के लिए बहुत डेस्परेट है, वो एक घर से दूसरे घर जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और उसको इस डेस्परेशन के एक्ट के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लोग उसको पागल बता रहे हैं, बावरा बता रहे हैं। क्या ये जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल सा रिएक्शन नहीं है? क्या ये सही है कि लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है? किशा गौतमी का एक लौता बेटा जो था वो मर गया और वो उसके लिए दुख कर रही है। वो उसके जीवन को बचाने के लिए बहुत डेस्परेट है, वो एक घर से दूसरे घर जा रही है, उसको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, उसे पागल भी बताया जा रहा है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि उसका नॉर्मल रिएक्शन है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि हर एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी फीलिंग होती है, ठीक है ना। वो जो है हर एक भरसक प्रयास करती है जान बचाने के लिए। किशा गौतमी भी एक नॉर्मल मदर है जो चाहती है उसका बच्चा जीवित हो जाए। ये एक्शन जो है उसका नॉर्मल एक्शन है, ठीक है ना। एक इंसान की कॉमन सेंस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, वो उसको कॉमन सेंस को लूज़ कर जाता है जब वो दुखी होता है, परेशान होता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है काम नहीं करती है और लॉजिक एंड रीजनिंग फेल्स, उसके सारे लॉजिक रीजनिंग फेल हो जाते हैं। नो डाउट वन हैज़ टू एक्सेप्ट द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। और इस चीज़ में कोई शक संदेह नहीं है कि एक इंसान को जो है, हर एक इंसान को जो है इस यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लाइफ और डेथ की यूनिवर्सल ट्रूथ को। बट इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। किशा गौतमीज एक्शन वॉज अ नॉर्मल एक्ट एंड शी शुड नॉट बी कॉल्ड अ मैड वुमेन। उसके जो एक्शन थे, उसकी जो हरकतें थी वो नॉर्मल थी और उसको जो है पागल औरत नहीं कहा जाना चाहिए। इट इज़ नॉर्मल एक्शन ऑफ अ ग्रीविंग मदर। ये एक दुखी माँ का, रोती हुई माँ का, परेशान होती हुई माँ का एक नॉर्मल एक्शन है। It is easy to say that in case of any loss one should be quite calm and composed, but it is difficult to put in practice. ये कहना बहुत आसान है कि जब किसी का कोई नुकसान हो जाता है, कोई दुखी होता है, कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान होता है तो उसे शांत रहना चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए, ठीक है ना। उसे जो है ना मतलब रिएक्शंस ऐसे वैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन ये कहना आसान है, इसे करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइमली हेल्प एंड सिंपैथी इज़ अ ग्रेट हेल्प फॉर दोज हु आर इन ग्रीफ। अगर समय से मदद मिल जाए और सहानुभूति मिले तो उन लोगों को बहुत मदद मिलती है जो कि दुख में होते हैं।
गौतम बुद्धा हेल्प किशा गौतमी बाय हिज काइंड वर्ड्स एंड गाइडेंस इन ओवरकमिंग हर ग्रीफ। गौतम बुद्धा ने भी किशा गौतमी की मदद करी अपने तरीके से, अपने जो है दया भरे शब्दों से, अपनी गाइडेंस से, ताकि वो अपने इस दुख से बाहर निकल सके। इट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर द ग्रीविंग पर्सन इफ सपोर्ट एंड केयर आर एक्सटेंडेड टू देम। और एक दुखी व्यक्ति, एक जो इंसान है जो दुख मना रहा है, शोक मना रहा है, उसके लिए जो है बहुत बड़ा एक राहत होती है ये, कि अगर उसको सपोर्ट मिले और उसको केयर मिले ताकि वो उससे बाहर निकल सके। हाउ आर काइंडनेस एंड सिंपैथी इंपॉर्टेंट इन अ पीसफुल एंड जॉयफुल लाइफ। काइंडनेस और जो सिंपैथी है वो इम्पॉर्टेंट कैसे हैं एक पीसफुल और जॉयफुल लाइफ के लिए, ये आपको जो है इस क्वेश्चन में बताना है। मोस्ट पीपल इन आवर सोसाइटी आर अनहैप्पी एंड ग्रीव्ड। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो नाखुश हैं, वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बिकॉज द वैल्यूज़ ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी आर मिसिंग डे बाय डे फ्रॉम आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि काइंडनेस और सिंपैथी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी लाइफ से जो है दिन प्रतिदिन जो है घटती जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। देयर इज़ नो टाइमली गाइडेंस एंड हेल्प। समय पे कोई गाइडेंस और हेल्प किसी को नहीं मिल पाती है। पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और देयर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। लोग इसलिए पीड़ित होते हैं, इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि वो इग्नोर करते हैं या उनके अंदर होती नहीं है क्या चीज़? नॉलेज। किस बात की? जीवन की हकीकत की नॉलेज। दे डू नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। वो उन चीज़ों को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे कि वो होती हैं। ओवर एम्बिशन एंड अननेसेसरी क्रेविंग फॉर थिंग्स मेक देम अल्टीमेटली सफ़र। और ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना और ऐसी चीज़ों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लालसा रखना कि ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, ये ही जो इच्छाएँ होती हैं आपको जो है कहाँ लेकर के जाती हैं? अल्टीमेटली आपको ऐसी परेशानियों में डाल देती हैं कि जहाँ जाके आपको सफ़र करना पड़ता है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट दे हैव। ऐसे लोगों को ना बहुत संतुष्टि नहीं होती है उन चीज़ों से जो उनके पास में। दे डिज़ायर फॉर थिंग्स दे डोंट डिज़र्व फॉर एंड सफ़र। वो उन चीज़ों की इच्छा रखते हैं जिसके कि वो हकदार नहीं है और फिर वो सफ़र करते हैं। पीपल आर नॉट काइंड टू वन अनदर। लोग एक दूसरे से भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। देयर इज़ लैक ऑफ सिंपैथी फॉर वन अनदर। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर सिंपैथी है ही नहीं। दिस ऑल लीड्स टू सफरिंग। और यही सारी चीज़ें जो है आपको सफरिंग्स की तरफ लेकर जाता है। किशा गौतमी सफ़र्स बिकॉज ऑफ हर सेल्फिश डिज़ायर एंड क्रेविंग फॉर हर सन। किशा गौतमी जो है सफ़र करती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? एक स्वार्थ भरा जो है डिज़ायर है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। वो अपने बच्चे के लिए क्रेव कर रही है। उसको इच्छा है कि उसका जो एक बेटा है, इकलौता उसका जीवन का जो सहारा है, कोई उसके पास और नहीं फैमिली मेम्बर है, ठीक है ना, वो बच जाए, वो जीवित हो जाए। गौतम बुद्धा रिलीव्स हर फ्रॉम द पेन बाय हिज गाइडेंस एंड काइंडनेस। गौतम बुद्धा उसको उसके दर्द से जो है मुक्त कराते हैं अपनी गाइडेंस और काइंडनेस से। ऑल ह्यूमन बींग्स आर विक्टिम ऑफ सच डिजायर। हर एक इंसान जो है ऐसी इच्छाओं का ही जो है विक्टिम होता है। दे सफ़र, और वो भी जो है सब सफ़र करते हैं। बट द टाइमली गाइडेंस एंड काइंडनेस में हेल्प देम। लेकिन अगर उन्हें भी ऐसे समय रहते गाइडेंस और काइंडनेस मिल जाए तो उससे उनकी भी मदद हो जाती है। टाइमली हेल्प एंड सिंपैथी इज़ अ ग्रेट हेल्प फॉर दोज हु आर इन ग्रीफ। और वाकई में समय से मिली हुई मदद और जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है जो कि दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं। गौतम बुद्धा हेल्प किशा गौतमी बाय हिज वर्ड्स, लव एंड गाइडेंस इन ओवरकमिंग हर ग्रीफ। गौतम बुद्धा ने भी उसकी मदद करी अपने शब्दों से, अपनी गाइडेंस से, कि वो अपने उस दुख को जो है उससे पार पा सके, उस दुख से बाहर आ सके। इट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर ग्रीविंग पर्सन इफ सपोर्ट एंड केयर आर एक्सटेंडेड टू देम इन टाइम। और वे लोग जो कि परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें समय रहते मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए, देखभाल मिल जाए, तो वो भी जो है ना संभल जाते हैं। उन्हें भी जो है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी राहत की बात होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम बिकमिंग बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा कैसे बना, बुद्धा कैसे बना, वो जर्नी डिस्क्राइब करिए। ही हैड अ लॉन्ग एंड इंस्पायरिंग जर्नी टू बिकम बुद्धा। उनकी एक बहुत ही लंबी और इंस्पायरिंग सी जर्नी है बुद्धा बनने की। ही वॉज रॉयल प्रिंस, वो रॉयल प्रिंस थे। रॉयल प्रिंस थे तो इस वजह से वो एक लग्जरियस लाइफ, ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने एक रॉयल प्रिंसेस से, एक शाही राजकुमारी से शादी करी, ठीक है ना। वो हमेशा महल में रहे और वो जो है दुनिया के जो दुख दर्द थे, सफरिंग से, उन सब से जो है वो क्या थे, अनभिज्ञ थे, उन सबको वो नहीं जानते थे। उन्होंने कभी भी जो है ना अपने पैलेस के बाहर, जो अपने महल के बाहर की जो सफरिंग्स है उनको नहीं देखा था। जब एक बार वो अपने महल के बाहर जाते हैं तब वो जो है 4
ऐसी जो है दुख भरी जो है साइट्स देखते हैं, ग्लूमिंग साइट्स देखते हैं। एक सिक मैन, एक एज मैन, एक फ्यूनरल प्रोसेशन और एक मॉन्क को देखते हैं बैक करते हुए आर्म्स के लिए। और तब वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो है ये सब कुछ जो है कितना जो है दुख भरा है, सब कुछ कितना ग्लूमी है। वो बहुत ज़्यादा जो है सैड फील करते हैं और लाइफ जो है उन्हें समझ में आती है कि लाइफ जो है वो सॉरो और सफरिंग से भरी हुई है। और वो जो है डिसइल्यूजनमेंट में आ जाते हैं, डिसइल्यूजनाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो जानना चाहते हैं कि ये सफरिंग्स जो है अलग अलग तरह की, इनका कारण क्या है, सभी सफरिंग्स का कारण क्या है। वो सच जानना चाहते हैं और सच की तलाश में वो अपना महल त्याग देते हैं, अपने परिवार को त्याग देते हैं। वो इधर से उधर भटकते हैं पूरे 7 सालों तक सच की तलाश में। और फिर जो है वो जब सच की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो वो सारे सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए। फाइनली वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और वो तय करते हैं कि वो वहाँ पर जो है जब तक बैठेंगे जब तक उन्हें एनलाइटमेंट ना मिल जाए। और 7 दिन के बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिलता है और उस दिन से फिर वो जो है सिखाना लोगों को शुरू कर देते हैं, उनको समझाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। और इस समय पर जो है वो बुद्धा बनते हैं। बुद्धा का मतलब द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों। थैंक यू, हैव अ गुड डे।